जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज है वर्ल्ड हेल्थ डे, तो अब हम वर्ल्ड हेल्थ डे के हिसाब से जो है आपको कुछ बातें बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, और ये भी बताएंगे कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इस स्पेसिफिक डे पे। अच्छा जी, हमारे पास बात करने के लिए दो बहुत ही अच्छे और रिनाउंड गेस्ट मौजूद हैं। एक जो सबसे पहली खातून है वो तो बहुत एक रिनाउंड सोशल वर्कर हैं एंड शी वाज द फर्स्ट मार्केटिंग पर्सन इन पाकिस्तान एक्चुअली, एंड सोशल वर्कर है, सोशोलॉजिस्ट हैं। पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं। मिस शमीम काज़मी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप कैसी हैं? आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे फीलिंग हेल्दी? I feel healthy every day. How are you feeling? Feeling healthy? Yeah. I wish we feel healthy every day instead of one day or 2 day. अच्छा, जैसे वैसे एक बात है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, फिर हमारे हेल्दी फील होने के डेज जो हैं वो थोड़ा कम कम होते हैं। वो तो है, वो तो है। फिर हम लोग देखते हैं हफ्ते में आज वी आर फीलिंग गुड। ओ आज तब जॉइंट्स में दर्द था, घुटने जोड़ दुख रहे हैं, तो पेट में दर्द था, अभी कमर में दर्द हो रहा है ना। फिर इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम इन द फर्स्ट प्लेस अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। अच्छा जी, हेल्थ जो होती है बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है हमारी इन्वायरमेंट से भी। हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी है कि नहीं है। इन्वायरमेंट हमें हर तरह से अफेक्ट करता है, हम माने या ना माने। हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, हमारी सोशल हेल्थ को अफेक्ट करता है। बच्चों का जो ब्रॉटअप होता है उस चीज़ में फ़र्क पड़ता है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा हो ना हो या हो तो दोनों सूरतों में हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। हमारे पास एक इन्वायरमेंटलिस्ट मौजूद है, कराची यूनिवर्सिटी में होते हैं, और हमारे पास मौजूद है वकार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, ये इन्वायरमेंट जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो नज़र भी आती है और नहीं भी नज़र आती। आई शुड से एक तो वो चीज़ होती है जो नज़र आती है, और एक वो चीज़ होती है जो हम रिसीव करके अपने कॉन्शियस में लेके जा रहे होते हैं। तो वो जो हम लोग लेके जा रहे होते हैं उससे हम लोग इफ़ेक्ट होते हैं। अब हम इन्वायरमेंट के हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मैम से पूछूंगी, मैम एक बात बताइए, हम वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली पता है, ये आप जो वर्ल्ड डेज हम मनाने लगे हैं, जाहिर है एवरी डे यू हैव टू बी हेल्दी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, सेहत आपकी वो तो रोज़मर्रा की बात है, लेकिन वर्ल्ड के मनाने का 2-3 फ़ायदे मैं देखती हूँ। एक तो ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, फिर पूरी दुनिया में जो चीज़ होती है ना उसको हम शेयर भी करते हैं। यानी वो दुनिया जो तरक्की कर चुकी है, वो दुनिया जो तरक्की पजीर है, वो दुनिया जो अभी और अंधेरों में है। तो वर्ल्ड डे कोई भी चीज़ का जब मनाया जाता है तो ये चीज़ें फिर करीब तर हो जाती हैं, हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। और दूसरे ये है कि जो चीज़ रोज़मर्रा की है उसको हम गौर भी नहीं करते। ये गिलास रखा है, ये तो रोज़ ही रखा रहता है, लेकिन जब खुसूसी तौर पे कि भाई आज तो इसके ऊपर गौर करना है, तो फिर हम देखते हैं ये ग्लास का ये ठीक नहीं है, इसका ये नहीं है, इसमें ये सफाई नहीं, और अगर ये ग्लास यहाँ ना मौजूद होता तो फिर क्या होता? तो फिर क्या होता? लिहाजा चीज़ों की अहमियत का, अपने आप की अहमियत का, इन सब चीज़ों का आपको उस दिन कम अज़ कम एक शऊर आता है, और वो शऊर सिर्फ शाम या रात तक ख़त्म नहीं हो जाता। बहुत सी बातें आपके जहन में रह जाती हैं और वो फिर आप उसके ऊपर अमल भी करते हैं। तो यही इसका मकसद होता है। सही, मैम ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम लोग की ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि है मौजूद हैं और हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इन अ सेंस कि कभी नोटिस भी नहीं करते हैं पढ़ी हैं। अब जिस तरह हम लोग कभी मदर्स डे बनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, तो लोग कहते हैं कि क्यों, वाई जस्ट वन डे, वाई नॉट एवरी डे? तो क्या आप एवरी डे वो काम एवरी डे, डू यू टेक केयर ऑफ देम एवरी डे, डू यू थिंक अबाउट देम एवरी डे? मतलब आप क्या उनको वैसा ही अटेंशन और वैसा ही प्यार मोहब्बत देते हैं हर रोज़ जिस तरह आप उस स्पेसिफिक दिन बैठ के सोचते हैं कि यस व्हाट एम आई डूइंग? लाशऊर से शऊर की तरफ आने वाली बात है। एग्जैक्टली, वेरी नाइसली सेड। सर, इन्वायरमेंट हमें अफेक्ट करता है कि भी नहीं करता, कि हम सिर्फ ऐसी बातें करते हैं? देखिए, इन्वायरमेंट पहले आप ये देखिए है क्या। जो कुछ हमारे सराउंडिंग में है, फिजिकल बायोलॉजिकल फैक्टर्स, वो सब हमारा इन्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली हम अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो हम पे अफेक्ट करती है। सही। और वो हम पे अफेक्ट कर सकती है पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन्वायरमेंट हम पे अफेक्ट करता है या नहीं करता, तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट डज अफेक्ट ऑन अस। एंड
in a way it affects on us in a manner with which we behave with the environment. यानी जैसे हम environment से behave करते हैं वैसे ही environment भी हमसे behave करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने environment को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, अच्छा बनाएंगे, उसको healthy बनाएंगे, तो उसके हम पे healthy effects होंगे, उस पे उसके positive effects हम पे पड़ेंगे। और अगर हम अपने environment को बुरा बनाएंगे, उस पर पोल्यूटेंट्स या आलूदगी फैलाएंगे या कोई उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसके बुरे असरात हम पे पड़ेंगे। सही, ये तो है। अच्छा, तो सर इन्वायरमेंट में हमारे ये फर्नीचर, अगर हम वैसे कोई भी लेमन समझने लगे तो फर्नीचर, हवा कैसी है, लाइट कैसी है, ये चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं। डेफिनेटली। और क्या आता है? और आपने बायोलॉजिकल चीज़ें का तो कीड़े मकोड़े जो है इन्वायरमेंट में वो भी हमारे पास। एग्जैक्टली, प्लांट्स, एनिमल्स, हर तरह, इंसेक्ट्स, microorganisms, everything that is surrounding us, whether it is biological or it may be physical, like जैसे अभी आपने मेंशन किया कि फर्नीचर है, फ्लोरिंग है, जिस घर में हम रहते हैं वो हमारे आउटसाइड एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट है और ये सब हम पे अफेक्ट करती हैं डेफिनेटली। अच्छा, ओके, अब हम लोगों ने एनवायरनमेंट समझ लिया, अब हम समझते हैं थोड़ा सा सोशल, एक सोशल हेल्थ जो होती है इंसान की। जैसे मैंने अभी आपको सुबह में कॉम्पोनेंट्स बताया कि मेंटल हेल्थ, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ। सोशल हेल्थ से क्या मुराद है मैम? सोशल हेल्थ से इंसान की क्या मुराद? थोड़ा सा मैं ये भी डॉक्टर साहबा बता दूं कि देखिए इन्वायरमेंट क्या है, माहौल, उर्दू में हम उसको माहौल कहेंगे। हमारे इर्द गिर्द जो माहौल होता है एक कुदरती होता है जिसमें हवा, पानी, सब चीज़ें शामिल हैं, ज़मीन, आसमान, सब कुछ शामिल है। एक कुदरती है, एक आपका अपना बनाया हुआ माहौल, ठीक है, जिसमें फिज़िकल भी है और जिसमें सोशल भी है। फिज़िकल का इन्होंने जिक्र किया कि भाई ठीक है, इर्द गिर्द की चार दीवारी है, घर है, कम मकान है, चीज़ें हैं, लेकिन समाज, सोशल, आपका एक माहौल सोशल भी है, सोशल जो हमने खुद बनाया है। वेरी ट्रू। और उसके अजाब हम खुद भुगतते हैं। एक तो कुदरती है, इसी चीज़ को हम कहते हैं ना, अच्छा माहौल और हाँ, बुरा माहौल। हाँ, देखिए ना, उसका अजाब भी हम खुद भुगतते हैं। अगर हम बुरा माहौल बनाएंगे उसके असरात बुरे होंगे। मसलन मैं आपको, चूँकि हम तो औरतों और बच्चों के साथ हमारी अंजुमन भी काम करती है जिसका नाम है अंजुमन तिजारत मुलाजमत ज़राअत पेशा ख़वातीन, हम ज़रूरी ख़वातीन को भी अपने साथ लेके चलते हैं। अब आप देखिए कि हमने अपने माहौल को और अपनी हेल्थ को किस तरह तबाह किया है। औरतों पे आजकल, खा वो बच्ची हो, खा वो बूढ़ी औरत हो, खा वो जवान हो, खा वो गांव में हो, खा वो शहर में हो, उसके ऊपर स्ट्रेस है। हाँ। उसके ऊपर इतना ज़हनी दबाव है कि वो मुस्तकिल एक लाशऊरी तौर पे एक टेंशन में रहती है। क्या, किस तरह का? देखिए, अब टेंशन इस तरह से आपका पैदा होता है ना, हम गरीब हैं लेकिन हमने अपने कल्चर को और अपने कस्टम्स और ट्रेडिशन को बना लिया है कि नहीं, हम गरीब हैं, हमें बेटी के लिए जहेज़ ज़रूर देना है, हमें बेटे की शादी पे इतना खर्च करना ज़रूरी है, हम नहीं कर सकते लेकिन हम मरे जाते हैं। उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। हिर्स और हवस, कनात हमने छोड़ दी है, सादगी हमने छोड़ दी है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी सेहत पे फिर करती हैं। आपको ये तो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड है ना। देखिए ना, आपको, अच्छा, आपकी जब देखिए ज़हनी सेहत ख़राब होती है ना तो वो आपको दिखती नहीं है, बहुत बाद में दिखती है, वो लोगों को दिखती है लेकिन दूसरे परेशान होते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप बिला वजह वो करते हैं, आप माए बच्चों की पिटाइयाँ शुरू कर देती हैं। बल्कि बाज़ जगह मैंने देखा है दरमियाने तबके में भी, जहाँ पैसों की कमी होती है, हम बच्चों को कहते हैं देखो भाई तुम्हें रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, हम तुम्हारी तालीम पे इतना ख़र्चा कर रहे हैं, लाखों रुपए। अब वो बच्चा मुस्तकिल टेंशन में जा रहा है, मनो उसने बस्ता लादा हुआ है, फिर उसको ये फ़िक्र है कि मैं अपने माँ बाप के पैसे को बर्बाद ना करूं। तो एक टेंशन हमने मुस्तकिल अपने ऊपर एक यानी तो सुबह से लेकर उसका चाइल्डहुड का वो टाइम जो है वो उस चीज़ से स्पॉइल होता है, ख़राब होता है, वो हो रहा है। देखिए ठीक है, हम ये भूल गए कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। हम हर कोई चाहता है चादर से बाहर हमारे पैर रहें। जब चादर से बाहर आपके पैर रहेंगे
उसको ठंड भी लगेगी, उसको गर्मी भी लगेगी और वो दिमाग पे जाएगी। वाह 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 मैम, क्या एग्जांपल्स देती है। फिर वो जाहिर है आपका जहन जो है वो मुंतशिर हो जाएगा, आप कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर माँ की सेहत ख़राब हो ज़हनी, तो मैं आपको बताऊं, अगर वो प्रेग्नेंट है सबसे पहला असर उसके बच्चे पे पड़ता है। सही मैम, इसी बात से हम कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स, कहीं नहीं जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है, स्टे ट्यून्ड।